This is Abdul Shakur, teacher of English grammar. I am teaching at Halar Institute, Sakhar. After long time, due to lockdown, our classes were not running. So today we have again started our class. Our topic was active and passive voice. Before this, we had completed, I think, conjunction. तो आज हम कंजंक्शन के बात जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस बेसिकली हैं क्या और ये क्यों पढ़े जाते हैं इसको समझते हैं। और देयर are two kinds of voice. Basically there we can say are two kinds of voice. यहाँ दो किस्म के वॉइस हैं, वो कौन से हैं? नंबर 1 इज एक्टिव वॉइस, नंबर 2 इज पैसिव वॉइस। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्टिव वॉइस यूज क्यों करते हैं? व्हाई डू वी यूज एक्टिव वॉइस एंड व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस? तो इसको समझने के लिए हमें ये बात जाहिर करनी पड़ती है कि दे आर सिचुएशनल, वी यूज देम ऑन देयर राइट कंडीशन, ऑन देयर राइट प्लेस। जैसे कि हमने कहा कि जो पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, उसे तब यूज करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आई प्ले cricket. Yes, just I am giving you a little example about this. And cricket is played. Is it so? Now listen. In active voice, subject is doer of action. When we use active structure, there the subject is functioning. I play cricket. I play what? अब क्या मैं खेला? What is being played? I play what? आपका जवाब आएगा सर क्रिकेट। मतलब कि जो खेल रहा हूं वो क्रिकेट है और खेली क्या जा रही है? कौन खेल रहा है? आपने कहा सर I is doer of action. In active voice, doer of action is active. वो जो एक्शन काम करने वाला होता है ना, वो मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ जिसे सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट डायरेक्ट उसको काम करता है। बट पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं होता हमें। जब पता होता है तब हम एक्टिव वॉइस यूज करते हैं। एंड व्हेन वी डू नॉट नो द डूअर ऑफ एक्शन देन वी यूज एक्टिव स्ट्रक्चर। बाद में बाय लगाकर, हम जरूरी नहीं है कि बाय आए, बाय लगाकर उसका नाम लिखते हैं कि भाई इससे काम हुआ, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज नॉट नेसेसरी टू पुट हियर। इज इट? क्रिकेट इज प्लेड। भाई क्रिकेट खेली जाती है, कौन खेलता है ये पता ही नहीं है। Because I have used here passive structure, सेम चीजें हैं, सेम मीनिंग है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं आया, स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क आया कि सब्जेक्ट जो था इसका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा अगर मैं रखूं, और इसका जो ऑब्जेक्ट है ये पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो मेन थिंग ये कि जब सब्जेक्ट के बारे में हमें पता नहीं होता, जब सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता, तो हम पैसिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं। आइए हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं इसके पैसिव वॉइस के। एक्टिव इज वेरी सिंपल। पैसिव वॉइस क्यों यूज करते हैं? नंबर 1, व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस? ठीक है, नंबर पहला, वी यूज passive voice when subject is unknown। नंबर पहली बात कि जब सब्जेक्ट अननोन हो, मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में हमें पता ही नहीं, तब हम पैसिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अगर पता होता तो मैं एक्टिव यूज कर लेता। ठीक है, दूसरी बात, when subject is not necessary
भाई जब सब्जेक्ट जरूरी नहीं होता है कि इतना मतलब कि सब्जेक्ट को मैं अहमियत नहीं दे रहा, वी आर नॉट गिविंग रिस्पॉन्स टू सब्जेक्ट, देन वी यूज पैसिव स्ट्रक्चर। और तीसरी बात, व्हेन वी हाइड सब्जेक्ट, तीसरी बात हम तब पैसिव यूज करते हैं जब हम सब्जेक्ट को हाइड करते हैं। ठीक है, नंबर 1 वी यूज पैसिव वॉइस व्हेन सब्जेक्ट इज अननोन। पहली बात कि पैसिव स्ट्रक्चर जो होता है तब यूज किया जाता है जब सब्जेक्ट अननोन होता है, उसके बारे में पता नहीं होता कि एक्शन किसने किया। और दूसरी बात, व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी, या जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट इतना अहमियत रखता है, तब हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। और लास्ट, व्हेन वी हाइड सब्जेक्ट, इज इट सो, जब हम सब्जेक्ट को छिपाना चाहते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी अगेन। और चौथी बात यह होती है कि जब हम ऑब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करते हैं, व्हेन वी एम्फेसाइज ऑन ऑब्जेक्ट, देन वी आल्सो यूज पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने यहां कहा वी यूज पैसिव वॉइस व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी, फॉर व्हेन सब्जेक्ट इज अननोन, तब हम क्या यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा ए बॉय वाज किडनैप्ड, एक बच्चे को अगवा किया गया। अब ये पता थोड़ी है कि अगवा किसने किया, अगर अगवा कोई करने वाले का पता होता तो हम सीधा लिखते भाई XYZ ने फला बच्चे को अगवा किया है। बट वी डोंट नो द डूअर ऑफ एक्शन, जो काम करके गया, जिसने अगवा किया उसके बारे में पता नहीं। हम कह रहे हैं कि भाई ए बॉय वाज किडनैप्ड, एक बच्चा अगवा किया गया। जैसे हम कहते हैं भाई मेरी मोबाइल फोन चोरी हो गई, मेरी मोबाइल फोन चोरी हो गई। ऐसे ही फॉर एग्जांपल बहुत सारी करप्शन की गई, 1 लाख बंदे को जेल भेजा गया। अभी जो है ना वायरस में, जो अगर मैं ऐसा कहूं कि कोरोना वायरस में 10 बंदे मर गए, ठीक है ना, वो तो मर गए ना, अपने आप मर गए, मगर यहां डूअर ऑफ एक्शन का कोई पता नहीं होता। रीजन नंबर 1, व्हेन वी डू नॉट नो द डूअर ऑफ एक्शन, देन वी यूज पैसिव स्ट्रक्चर। ए बॉय वाज किडनैप्ड, एक बच्चे को अगवा किया गया, 2 बंदे मारे गए, बारिश बरसाई गई। अब बरसाई गई, किसने बरसाई वी डोंट नो, या तो अंडरस्टूड हो, ये बात अलग है, या तो हम उसको हाइड कर रहे होते हैं। और नेसेसरी कैसे नहीं होता, हाँ, दूसरी बात कि जब सब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी। आर यू गेटिंग मी, कि कैसे। अब फॉर एग्जांपल आप मेरे उताक पर आते हैं, मेरे रूम पे आते हैं, या कोई कहते हैं कि सर हमें आपसे एक मुलाकात करनी है, आपसे कचहरी करनी है वगैरह वगैरह। आप आएंगे और कचहरी वगैरह करके आप कहेंगे सर हम जा रहे हैं, हमें टाइम हो रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, भाई बैठे, चाय पक रही है, चाय पी कर फिर जाएं। क्या कहूँगा, चाय पक रही है। ऐसे तो नहीं कहूँगा ना मेरी वाइफ चाय पका रही है, ना भाई ना, ऐसे नहीं कहूँगा। या मेरी अम्मी चाय पका रही है, या फला बंदा चाय पका रहा है। तो देखें क्या कहते हैं, भाई चाय पक रही है, रोटी तैयार हो रही है। नेसेसरी नहीं है कि सब्जेक्ट को मैं वहां शो करूं कि भाई मेरी अम्मी जो है या मेरी वाइफ जो है वो चाय पका रही है या रोटी पका रही है। सब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी टू बी शोन, दैट्स व्हाई वी यूज पैसिव स्ट्रक्चर। मील इज बीइंग कुक्ड, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, भाई चाय तैयार हो रही है, इसके लिए हम पैसिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है, या हम सब्जेक्ट को हाइड करते हैं। कैसे हाइड करते हैं, भाई अगर मुझे पता है कि किस बंदे ने किसको मारा है, मैं पुलिस को भाई बताऊंगा भाई 2 बंदे मारे गए फलानी जगह पर। पुलिस पूछेगी भाई किसने मारे, मैं तो नहीं बताऊंगा। अगर मैंने बताया, या न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कि ज्यादातर ऐसे लिखा होता है कि भाई 2 लाख की करप्शन की गई, फला जगह पर डाका डाला गया। उनको पता होता है कि किसने डाका डाला या किसने न्यूज़पेपर में ये करप्शन वगैरह की, मगर फिर भी उनका नाम फ्रंट में नहीं आता, स्क्रीन पर नहीं आता। क्यों कि वो हाइड करते हैं। हाइड अगर नहीं करें, अगर मैं किसी का नाम न्यूज़पेपर में लेता हूं, भाई फलां बंदे ने इतनी करप्शन की, तो कल मैं नहीं मिलूंगा, ठीक है, लास्ट डे होगा। इसी वजह से ये हम न्यूज़पेपर में यूज करते हैं। व्हेन वी हाइड सब्जेक्ट देन वी यूज पैसिव स्ट्रक्चर। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक थे, ठीक है ना। आफ्टर दिस वी हैव अ लॉट टू शो यू अबाउट पैसिव स्ट्रक्चर। कि पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक कॉमन इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन। अब जो इसके रूल्स हैं, देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ रूल्स ऑफ पैसिव स्ट्रक्चर। नंबर 1,
कि इसका जो वर्ब होता है हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। एवरी वर्ब इज इन थर्ड फॉर्म कंडीशन, ठीक है ना। वर्ब remains in थर्ड फॉर्म। किसी भी पैसिव स्ट्रक्चर में हमारा जो वर्ब होगा वो सेकंड या फर्स्ट कंडीशन में या आईएनजी कंडीशन में नहीं होगा, ये बात याद रख लेना, ठीक है। और होता क्या है, जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है ना हमारा, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, एक मिनट, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस become the object of passive voice, become the object of passive voice, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, इज इट। एंड जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है। अब यहां क्या होता है कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का, और जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। एक शॉर्ट एग्जांपल देखें, जैसे मैंने कहा आई राइट अ लेटर, ठीक है। अब देखें ये एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। अब देखें ये चेंज कैसे होते हैं, सिर्फ चेंज इतनी आएगी कि इसको हम सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, जैसे मैंने कहा लेटर, ठीक है, लेटर इज। अब ये थर्ड फॉर्म में चली जाएगी क्योंकि पैसिव का रूल है, इन पैसिव स्ट्रक्चर द मेन वर्ब मस्ट बी इन थर्ड फॉर्म। अगर थर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमारा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, ठीक है। लेटर इज रिटन, ठीक है, लेटर इज रिटन। अब देखें ये जो आई है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगी, अगर मैं दूं नहीं दूं, ठीक है, बाय मी ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, मी द ऑब्जेक्टिव कंडीशन, क्लियर है। अब आते हैं हम कि और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। जैसे हमने कहा सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, इसी तरह जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, क्लियर है। अब बाय से जरूरी नहीं है कि बाय के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएं नहीं लगाएं, बिकॉज बिफोर दैट वी हैव स्टडीड वी यूज पैसिव वॉइस व्हेन वी डू नॉट नो द डूअर ऑफ एक्शन, ठीक है।